देवहित सुत्त। उस समय भगवान बुद्ध किसी वातरोग से पीड़ित हो गए। आयुष्मान उपवान उस समय भगवान के उपस्थायक थे। भगवान ने उपवान से कहा, उपवान, मेरे लिए कहीं से उष्ण जल की व्यवस्था करो। अच्छा भंते, कहकर वह उपवान अपने शरीर के वस्त्र व्यवस्थित कर पात्र चीवर लेकर देवहित ब्राह्मण के घर गया। जाकर एक ओर खड़ा हो गया। तब देवहित ब्राह्मण ने आयुष्मान उपवान को शांत खड़े देखकर पूछा, हरिश्रमण, आप संघाटी धारण कर चुपचाप शांत खड़े हो, क्या चाहते हैं? आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? उपवान बोले, लोक में प्रसिद्ध मुनिस्वरूप भगवान सुगत को कोई वातरोग पीड़ित कर रहा है। उन्हें उष्ण जल की आवश्यकता है। यदि आप उसकी व्यवस्था कर सके तो कर दें, क्योंकि वे तथागत पूजनीयों में पूजनीय एवं सत्करणीयों में सत्करणीय है, आदरणीयों में आदरणीय भी है। उन्हीं को स्नान के लिए उष्णोदक की आवश्यकता है। तब देवहित ब्राह्मण ने अपने भृत्यों से उष्णोदक भरी बाल्टियों की बहंगी उठवाकर साथ ही उनको सीरे का दोना भी दिया। यह सब लेकर आयुष्मान उपवान भगवान के पास लौट आए तथा भगवान को उस उष्णोदक से स्नान कराकर उष्ण जल में ही वह मिश्रण मिलाकर दिया। इसके प्रयोग से भगवान का वह वातरोग कुछ शांत हो गया। देवहित ब्राह्मण भी कुछ समय बाद भगवान की सेवा में गया तथा वहां जाकर उनसे कुशलक्षेम पूछा। कुशलक्षेम पूछने के बाद एक ओर बैठे उस ब्राह्मण ने भगवान से प्रश्न किया, कैसे दान पात्र को दिया हुआ दान अधिक फलप्रद होता है? कैसे यजमान को दी गई दक्षिणा फलवती होती है? भगवान ने कहा, जो अपने पूर्व जन्मों की बातें जानता है, जो स्वर्ग नरक के विषय में जानता है, जो साधना द्वारा अपनी जन्म मरण परंपरा क्षीण कर चुका है, जिसने ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया है, दान करने वाला यजमान ऐसे सत्पुरुष को ही दान करे। ऐसे यज्ञ करने वाले की ऐसी ही दक्षिणा सफल होती है। भगवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवहित ब्राह्मण भगवान से यूं बोला, धन्य है आप भो गौतम, आज से मुझे आप मेरे प्राण रहने तक अपना शरणगत उपासक समझे।